गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों हम लिक्विडेशंस पढ़ रहे हैं, लिक्विडेशन के कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। क्या वो सारे कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो रहे हैं? बोलो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लिस्ट एच, और हमारा लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट चल रहा है। लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट में हमने लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन का कैलकुलेशन सीखा अलग अलग तरीके से। क्या वो कैलकुलेशन सबको अच्छे से समझ में आ गया कि मैं आपको वापस से बताऊं? एनी रिक्वायरमेंट? ओके बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा जो लास्ट टाइम पे बात हुई थी कि राइट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के राइट्स को लेके बात कर रही थी, चल रही थी कि नहीं? बोलो। कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के शेयर्स हैं तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। सर वो मेरा ऐप को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, वो ऐप ऐड होने के लिए। ओके बेटा, आज मैं भेजता हूं आपको ऐड, बस क्लास के जस्ट बाद में आपको भेजता हूं। चलें, अभी इतना क्लियर है सारे बच्चों को? बोलो हेलो। ओके, तो आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर, एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज फॉर डिफरेंट क्लास। डिफरेंट क्लास है तो हम इसको किस तरह से सेटल करेंगे। चलो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा यहां पर। डिफरेंट क्लाउज मैंने आपको समझा दिए थे लास्ट टाइम पर। क्या बताया था? जैसे कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो 100 रुपए वाला है लेकिन उस पर केवल 50 रुपए ही पेड अप है। कोई शेयर होल्डर ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपए वाला तो फेस वैल्यू है लेकिन 70 रुपए पेड अप हो। कोई शेयर होल्डर की फेस वैल्यू ही अलग हो सकती, पेड अप वैल्यू अलग हो सकती। तो अगर डिफरेंट क्लॉज आप इक्विटी शेयर्स हैं तो फिर किससे कॉल करेंगे, किसको पे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आउटसाइडर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करने के बाद मेरे पास 10,000 रुपए बचे हुए, अब वो 10,000 इन तीनों में से किसको दें, मेरे को निकालना है। तो वो कैलकुलेशंस कैसे होगी? या 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं तो कॉल किससे करेंगे इन तीनों में से, वो मेरे को कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेशंस कैसे होगा, बस वो हमको यहां समझना है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल 1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, यहां दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। अभी ऐसा मान लो कि ये कोई मिस्टर ए है और ये कोई मिस्टर बी है। चलो छोड़ो अभी कंपनी को, नॉर्मल बात की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं हम। चलो, मिस्टर ए ने पार्टनरशिप की, दोनों ने, ए और बी ने मिलकर के, मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए लगाए की कैपिटल लगा रखी है और मिस्टर बी ने 3 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है। ओके बच्चों, हेलो। दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों ने अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस के अंदर। ये तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो। इसने 2 लाख, इसने 3 लाख। बिल्कुल, इसने 2 लाख, इसने 3 लाख। अब बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि मान लो ये फर्म डिसॉल्व हो गई। आप सबने अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा था, कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है, बट जिनने पढ़ा है वो उनसे मैं आंसर मांग रहा हूं कि मान लो फर्म डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व होते ही असेट बेची गई, लाइबिलिटी का पेमेंट किया गया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया और रियलाइजेशन लॉस आया। रियलाइजेशन लॉस जो है वो आया 4,50,000। सारे बच्चे बताएं, ये 4,50,000 का जो रियलाइजेशन लॉस आया है, बताओ ये लॉस कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा, बी बियर करेगा, कौन बियर करेगा? किस रेशो में बियर करेंगे? पीएसआर। और पीएसआर का अगर साइलेंट हुआ तो इक्वल, कैपिटल के रेशो की जगह इक्वल हो जाएगा। बोलो। तो दोनों लोग बियर करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर दिया है मैंने बच्चों। फटाफट फटाफट बताओ कितना कितना बियर करेंगे? बोलो। 225। अच्छा, लॉस बियर करेंगे मतलब रियलाइजेशन लॉस इनकी कैपिटल में प्लस करोगे कि माइनस कर दोगे? 225 ये बियर करेगा, 225 ये बियर करेगा। बिल्कुल सही। सारे बच्चे बताएं, ये 225 बियर करेंगे तो इनकी कैपिटल का डिफरेंस आया कि नहीं? इधर 25,000 नेगेटिव आ गया,
इसका मतलब क्या है? 25,000 नेगेटिव आ रहा है और इधर 75,000 पॉजिटिव आ रहा है। बताओ इसका मतलब क्या है? बोलो। जिसका नेगेटिव बैलेंस आ गया है मतलब उसका बैलेंस डेबिट हो गया है। तो हम क्या करते थे बताओ पार्टनरशिप के अंदर? जल्दी से बताओ। इससे पैसा बुलाते थे। बोलो। इससे बोलते थे लाओ भाई लाओ पैसा लाओ। और जिसका पॉजिटिव बैलेंस अभी भी आ रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैपिटल का, बताओ उसको हम क्या कर देते थे? पेमेंट। क्या ऐसा हम पार्टनरशिप में करते थे बच्चों? बोलो। सेम कॉन्सेप्ट कंपनी के अंदर भी लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट कंपनी के अंदर भी लगेगा। सर कंपनी के अंदर कैसे लग जाएगा ये कॉन्सेप्ट? बेटा कंपनी भी एक पार्टनरशिप फर्म ही है। कंपनी भी क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म है। बस यहां पार्टनर को क्या बोलते हैं? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे यहां पार्टनर को क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। बिल्कुल सही। पार्टनर को यहां शेयर होल्डर बोलते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंपनी के यहां पर क्या रहता है? फटाफट बोलो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंपनी के अंदर क्या रहता है? जितने भी शेयर होल्डर हैं सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा रहता है? इक्वल। इसलिए इनको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। इक्विटी शेयर्स मतलब जितने शेयर उतना प्रॉफिट का हिस्सा, और सबका प्रॉफिट का हिस्सा कैसा? इक्वल। बोलो। तो बच्चों अब यही कॉन्सेप्ट जो पार्टनरशिप वाला है वो हम हमारी कंपनी के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। किसके ऊपर? फटाफट बोलो। कंपनी के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। सर कंपनी के ऊपर कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं ये मिस्टर ए हैं और ये जो मिस्टर बी है, मान लो कुछ समय के लिए ये दोनों ही शेयर होल्डर हैं। मिस्टर ए ने इक्विटी शेयर कैपिटल में खरीद रखे हैं, मान लेते हैं 8,000 शेयर्स खरीद रखे या 4,000 शेयर्स खरीद रखे। चलो एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पेड अप या 5 रुपीज पेड अप। चलो 5 रुपए पेड अप के हिसाब से इन्हें खरीद रखे। सारे बच्चे बताओ इसकी फेस वैल्यू कुछ समय के लिए मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए है। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। बच्चों बताओ मिस्टर ए ने 4,000 शेयर खरीद रखे हैं 5 रुपए वाले। बताएं बच्चों कितने रुपए के, कितने नंबर ऑफ शेयर्स कहलाने? बोलो। इसको 40,000 कर देता हूं मैं नंबर ऑफ शेयर। चलो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करना जरा कितना हो गया? 2 लाख। मतलब इसने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी। बोलो। मिस्टर बी की बात करते हैं। मिस्टर बी ने भी 60,000 शेयर्स है मिस्टर बी के पास। कितने शेयर हैं? फटाफट बोलो। 60,000। क्लियर? हेलो। एट द रेट ऑफ इन्होंने भी 5 रुपए पे कर रखा है। 5 रुपए पे कर रखा है। तो बताओ फेस वैल्यू यहां भी अभी मैं सेम ही ले रहा हूं 10 रुपए की। तो बताओ वो भाई ऋषि बताएं बच्चों 60,000 इंटू 5 कितना हुआ? बोलो। 3 लाख। सही है क्या? इसने 3 लाख की कैपिटल लगा रखी ऐसा मान लो। और सेम क्वेश्चन यहां पर मैं बोलता हूं कि कंपनी को भी रियलाइजेशन लॉस हुआ। रियलाइजेशन लॉस मतलब लॉस कैसा हुआ? क्या हम बोलते हैं? डेफिशिएंसी आना। लॉस को क्या बोलते हैं यहां पर? डेफिशिएंसी। क्लियर है कि नहीं? बोलो। बस फर्क है। रियलाइजेशन लॉस को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। तो यहां मैं बोल रहा हूं टोटल लॉस, टोटल रियलाइजेशन लॉस या डेफिशिएंसी जो आप बोलते थे वो यहां पर मैं भी बोल रहा हूं। टोटल लॉस हुआ है यहां पर 4,50,000 का। कितने का? फटाफट बोलो सारे बच्चों। 4,50,000 का। क्लियर? सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से ये जो लॉस है वो कितने लोग बियर करेंगे? फटाफट बोलो। ए और बी। लेकिन बच्चों ए और बी को ए और बी के नाम से नहीं जाना जाएगा। मतलब इनको शेयर होल्डर ए और शेयर होल्डर बी नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ये 40,000 शेयर है मतलब 40,000 ए है। ए चाहे तो 40,000 लोगों को पार्टनर बना सकता है कि नहीं? बोलो। बी के पास 60,000 शेयर है मतलब बी चाहे तो 60,000 लोगों को अपना पार्टनर बना सकता है। बोलो।
तो नंबर ऑफ शेयर्स गिने जाएंगे, यहां नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं गिने जाते, बस कंपनी में इतना समझो, नंबर ऑफ शेयर होल्डर की जगह क्या देखे जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, सारे बच्चे बताएं कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के अंदर। तो एक शेयर होल्डर कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगा, दैट इज डेफिशिएंसी पर शेयर। बताओ कितनी बियर करेगा, 4.5 की डेफिशिएंसी बियर करेगा। तो बस मैं यहां देख लूंगा ए और बी कितनी कितनी डेफिशिएंसी बियर करेंगे, तो मैं यहां देखूंगा पेड अप। बताओ इसने 5 रुपए शेयर पर पे कर रखा है, इसने भी 5 रुपए पे कर रखा है, ये दोनों बियर करेंगे डेफिशिएंसी पर शेयर सेम, 4.5 ए 4.5 बी। तो बताओ बच्चों यहां पर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है दोनों का, तो इसको 0.5 रुपीज का पेमेंट होगा और इसको भी कितना पेमेंट होगा, फटाफट बोलो, 0.5 का पेमेंट होगा। ऐसे इसके पास 40,000 शेयर हैं, ऐसे इसके पास 60,000 शेयर हैं। तो बताओ बेटा इन दोनों को कितना कितना पेमेंट होगा, ये मेरा पेमेंट निकल के आ गया है। बताओ बेटा कितना कितना पेमेंट होगा ए को, फटाफट फटाफट बोलो बोलो। ए को 20,000 पेमेंट होगा और इसको कितना होगा, फटाफट बोलो, 30,000 का पेमेंट होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, बोलो। तो सेम कैलकुलेशंस करेंगे, बस फर्क क्या है, यहां नंबर ऑफ पार्टनर नहीं देखे जाते, क्या देखे जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है कि नहीं, बोलो। नंबर ऑफ शेयर को बेस बना के मैं निकाल लूंगा एक शेयर होल्डर की डेफिशिएंसी, फिर जो एक शेयर होल्डर की डेफिशिएंसी आई है उसको कंपेयर कर दूंगा उनकी पेड अप वैल्यू से। अब बच्चों मान लो मैं क्वेश्चन में बोलता कि इसने 6 रुपए पे कर रखा था, मान लो, तो बताओ बेटा फिर इसका पेमेंट कितना होता, 1.5 होता। समझ में आया कि नहीं, बोलो। और मान लो मैं इससे बोलता कि इस बंदे ने, मिस्टर ए ने केवल 3 रुपए का ही पेमेंट किया है, मान लो ऐसा होता कि इस बंदे ने 3 रुपए का ही पेमेंट किया है, तो बताओ बच्चों 4.5 की डेफिशिएंसी बियर कराने के लिए इससे मैं क्या करता, 1.5 रुपए कॉल करता, बोलो। हेलो। तो ये कैलकुलेशंस इजीली संभव है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो बच्चों मैं यहां एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, सॉल्व करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहां पर समझाने के लिए। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल यहां से ही उठा लेता हूं ताकि हमारा टाइम बचे। चलो देखें बच्चों, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन इज सेइंग कैसन बैंक के 90,000 असेट से रियलाइज हुआ है 6 लाख, अदर लाइबिलिटी है 7.5 लाख रुपए की, ठीक है, बोलो। क्वेश्चन इज सेइंग एक कैटेगरी ए है जिसके पास 15,000 शेयर है, 6 रुपए पेड ऑफ है, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए है, और एक 25,000 शेयर है जिनके 4 रुपए पेड ऑफ है, इनकी फेस वैल्यू भी कितनी है, फटाफट बोलो, 10 रुपए। हेलो, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां 7 रुपए कर देता हूं, 7 रुपए पेड ऑफ है मान लो पहले वाले का। तो बताओ बेटा 7 रुपए पेड ऑफ के हिसाब से कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 7 करना जरा, तो 1,05,000। इज दैट क्लियर, बोलो। बच्चों सबसे पहला काम, सारे बच्चे बताएं ये दोनों जो शेयर होल्डर आपको दिख रहे हैं ये सेम कैटेगरी के हैं कि अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग। ऐसा मान लो मिस्टर ए ने इस कंपनी में 7 रुपए लगा रखे हैं और इनने 4 रुपए ही पे कर रखे हैं, बोलो। तो अब मेरे को ये देखना है कि कौन कितना लॉस बियर करेगा, तो ये हम कैलकुलेशन करें। सारे बच्चे बताएं चाहे वो ए हो चाहे बी हो, लॉस दोनों सेम बियर करेंगे कि नहीं, बोलो। क्योंकि इक्विटी शेयर्स इक्वली लॉस बियर करेंगे, बोलो। भले उनकी पेड अप कैपिटल अलग है, जैसे यहां पर पार्टनरशिप के अंदर
पेड अप कैपिटल इज डिफरेंट, इसने 2 लाख लगा रखे, इसने 3 लाख, लेकिन लॉस इन सब ने एक जैसा ही बियर किया था, 225 की नहीं। बोलो हेलो। तो सेम यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर, किसी ने 7 रुपए पे कर रहे, किसी ने 4, लेकिन लॉस जो भी आएगा, सारे बच्चे बताएं, वो लॉस सभी लोग बियर करेंगे मिलके। क्लियर? तो सबसे पहला काम, मैं यहां पर टोटल रियलाइजेशन लॉस निकाल रहा हूं। बताओ मैं रियलाइजेशन लॉस को क्या बोलूं? रियलाइजेशन लॉस को क्या बोलूं? जल्दी से बताओ, रियलाइजेशन लॉस को क्या बोलेंगे? टोटल डेफिशिएंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? डेफिशिएंसी। क्लियर? हेलो। तो डेफिशिएंसी बियर करेंगे। कौन बियर करेगा? फटाफट बोलो। ए और बी। डेफिशिएंसी निकालना तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही पढ़ ली थी। कैसे निकालते थे डेफिशिएंसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में? सारी असेट में से सारी लायबिलिटी माइनस कर देते थे, तो डेफिशिएंसी सरप्लस आता था कि नहीं? याद आया? हेलो बच्चों, सोजल, अमन, आनंद, अरुण, बताएं बच्चों, हमने डेफिशिएंसी निकालना पढ़ रखा है कि नहीं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में? असेट माइनस लायबिलिटी। बिल्कुल, तो यहां भी निकाल देते हैं हम। बताएं, असेट देख लेते हैं ऊपर क्वेश्चन में, कितने रुपए की असेट्स है? बोल रहे हैं कैश एंड बैंक बैलेंस है। कितने रुपए का कैश एंड बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है बच्चों? 90,000 का। उठा लिया। असेट से कितना और रियलाइज्ड हो गया? असेट्स रियलाइज 6 लाख। ये टोटल असेट्स हो गई मेरी कितने की? 690 की। सारे बच्चे बताओ, असेट रियलाइज में से मैं माइनस कर रहा हूं पेमेंट, तो बताएं पहले पेमेंट किसका करूंगा? आउटसाइडर की लायबिलिटी है 7.5 लाख की, माइनस कर देता हूं क्रेडिटर, चाहे वो सिक्योर्ड हो, चाहे अनसिक्योर्ड हो, चाहे फ्लोटिंग हो, चाहे प्रेफरेंशियल्स हो। बोलो। पेमेंट कर दिया। लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन एक्सपेंसेस है नहीं तो वो भी माइनस कर देते। सारे बच्चे जल्दी से बताएं, इसके बाद किसको माइनस करते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल। बोलो। ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिशिएंसी निकालते समय कैपिटल भी माइनस करोगे। याद करो, लिस्ट एच जब हम कैलकुलेशन करते थे, लिस्ट एच का बैलेंस जो आता था उसमें असेट माइनस लायबिलिटी माइनस पेड अप कैपिटल भी माइनस करते थे कि नहीं? बोलो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स याद करो। वो जो डेफिशिएंसी आती थी वही डेफिशिएंसी कहलाती थी, और वही आपका रियलाइजेशन लॉस है। मतलब कैपिटल का पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो वही हमारा रियलाइजेशन लॉस है। इसके अलावा बच्चों, मैंने आपको याद हो तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप असेट माइनस कैपिटल माइनस करके टोटल डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे, या टोटल रियलाइजेशन लॉस कैलकुलेट करते थे कि नहीं? वो मैक्सिमम लॉस मेथड में। बोलो। तो कैपिटल भी माइनस होगी, ये ध्यान रखना। लेकिन कौन सी कैपिटल? पेड अप कैपिटल। बताओ, पेड अप कैपिटल में कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों बताओ कितने कितने रुपए की हैं? जल्दी से बताएं। पेड अप कैपिटल कितने की है? 1,05,000 की कैपिटल इसकी कैटेगरी ए, और कैटेगरी बी की कितनी है? 1 लाख। अब बच्चों बताओ, ये माइनस आपने कर दिया है, जल्दी से बताएं माइनस करने के बाद पॉजिटिव बैलेंस आ रहा कि निगेटिव बैलेंस आ रहा है? बोले। नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा होता तो सरप्लस, सरप्लस होता तो कैपिटल में जुड़ता। नेगेटिव आ रहा है तो कैपिटल में से क्या होगा? जल्दी से बोलो। माइनस। हेलो। तो ये आ गई आपकी टोटल डेफिशिएंसी। कितनी आई बच्चों बताएं? 2,65,000 का लॉस। अब बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है, ये 265 कितने लोग बियर करेंगे? बताओ बच्चों, ए और बी 2 लोग बियर करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लोग हैं? बताएं कितने शेयर होल्डर हैं कंपनी के अंदर? 15,000, 25,000, 40,000 लोग बियर करेंगे। एक आदमी कितना बियर करेगा ये मेरे को निकालना है, तो मैं यहां डिवाइड कर दूंगा। बताओ कितने से? जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो जल्दी से सारे बच्चे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से 40,000 से डिवाइड करना, जरा कितना आ रहा है? 6.6
625, ये आ गई मेरी डेफिशिएंसी पर शेयर। कितनी आ गई? 6 पॉइंट कितना बोला था? 625। ये मेरी डेफिशिएंसी पर शेयर आ गई 6.625। सारे बच्चे बताओ इतना इतना हर एक बंदा बियर करेगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं कॉल और पे, किससे कितना कॉल करूं या किसको कितना पे करूं, ये मेरे को निकालना है। कॉल और पेमेंट फ्रॉम और टू शेयर होल्डर, ये मेरे को निकालना है। तो अब मैं यहां आराम से निकाल सकता हूं। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, बताओ बेटा पेड अप कितना कितना है? इस भाई ने कितना पे कर रखा है एक शेयर पर? 7 रुपए। और इसने कितना पे कर रखा है? 4 रुपए। तो क्या करूं, इनकी इतनी कैपिटल थी, इतना इतना ये लॉस बियर करेंगे, रियलाइजेशन लॉस, जिसको हम बोल रहे हैं डेफिशिएंसी पर शेयर। कितना बियर करेगा ये? 6 रुपए 6.625, और ये बियर करेगा 6.625। ये भी बोलो, भले इनकी पेड अप कैपिटल अलग है लेकिन लॉस इक्वल बियर करेंगे, सेम बियर करेंगे। बोलो, तब जाके इन दोनों के राइट बराबर होंगे। सारे बच्चे बताओ, इसने 7 रुपए पे किया है, इतना लॉस बियर करने के बाद भी इसको कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, इसको 0.375 रुपीज हम क्या करेंगे? पे करेंगे। करेंगे कि नहीं? बोलो बच्चों बताओ, इधर इसने 4 रुपए पे किया है, लॉस इतना हो रहा है, तो बताओ इससे हम पैसा और बुलाएंगे, क्योंकि 6 रुपए 6.625 सब लोग लॉस बियर कर रहे हैं, तो ये भी 6.625 का लॉस बियर कर रहे हैं, बल्कि 4 रुपए ही दिए। तो बताओ इनसे 2 रुपए बुला के कॉल करेंगे कि नहीं? बोलो 2 पॉइंट कितना, इतने रुपए का इनसे क्या किया जाएगा? बोलो कॉल। तो एक शेयर होल्डर से कॉल करेंगे, दूसरे शेयर होल्डर को पे किया जाएगा, ताकि सबका लॉस सेम हो। तो बताओ बेटा, सबका लॉस सेम बियर करेंगे तो सबके राइट एक जैसे हो गए कि नहीं? सबका 6.625 डूबा कि नहीं? बोलो, तो राइट सबके एडजस्ट हो जाएंगे। बस बच्चों, इतना निकालने के बाद मैं यहां पर लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बना सकता हूं। तो मैं यहां लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बनाऊं, तो बच्चों जल्दी से मेरे को बताएंगे लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट मेरा टैली हो जाएगा। देखो, बताओ बच्चों, लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट मेरे को अगर बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट? सबसे पहले मैं क्या लिख दूं यहां पर? कैश इन बैंक बैलेंस। बताओ कितने रुपए का कैश इन बैंक बैलेंस था? बोलो 90,000। वेरी गुड। कैश इन बैंक बैलेंस के बाद बताओ बच्चों फिर क्या था? असेट्स रियलाइज्ड। कितने रुपए की असेट से रियलाइज्ड हुआ? बोलो 6 लाख। वेरी गुड। फिर मैं यहां लिख रहा हूं कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। कौन सी कैटेगरी वाले से कॉल करना है? ए या बी? बी। बी कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने थे? जल्दी से बताएं, बी कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं? 25,000 इक्विटी शेयर्स। एक इक्विटी शेयर से कितना कॉल करोगे? आपने कैलकुलेशंस कर ली है, कितना कॉल करेंगे? तो बताओ टोटल मिला के कितना कॉल की जाएगी? 25,000 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, हाँ बेटा 65625 की कॉल कर लेंगे। पेमेंट करते हैं। सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर कितने रुपए के थे बच्चों? 7.5 लाख के। इनको पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर के बाद बच्चों बताओ किसका पेमेंट किया जाएगा? कौन सी कैटेगरी वाले से कॉल किया जाएगा? ये बी कैटेगरी वाले थे। पेमेंट किसको करेंगे? ए कैटेगरी वालों को। ए कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? ए कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स थे 15,000 थे कि नहीं? हर एक शेयर होल्डर को कितने रुपए में पे करूंगा? बोलो, तो
इस हिसाब से कितना पेमेंट बनेगा ए कैटेगरी वालों का? 5-6। और बच्चों देखो, क्या आपका ये टेली हो गया लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट? कितना आ रहा? 7,55,625। टैली खत्म। तो हमने निकाल लिया कि किससे कॉल करेंगे, किसको पे करेंगे। बताओ बच्चों, क्या ये बहुत टफ है? और ऐसा करने से सारे शेयर होल्डर के राइट बराबर हो गए। बताओ बच्चों, इसने 7 रुपए पे किया था, इतना डूबा तो इसको इतना मिल गया। उसने 4 ही दिए थे तो उससे 4 रुपए दिए थे, 2 रुपए 2.625 और कॉल कर लिया, तो टोटल मिला के 6.25 इनका भी डूबा दिया। बोलो, तो सबको सेम लॉस बियर करना पड़ेगा, ये बोलते हैं। तो ये है बच्चों हमारा राइट एडजस्टमेंट, ताकि हर एक शेयर होल्डर सेम राइट से लॉस बियर करे या प्रॉफिट मिले, सबको एक जैसा प्रॉफिट और लॉस बियर मिलना चाहिए। भले इनकी पेड अप कैपिटल सबकी कैसी हो, सारे बच्चे बताएंगे पेड अप कैपिटल भले ही कैसी हो, डिफरेंट हो। समझ में आया? बोलो हाँ, सेम बेटा, क्लियर है? 1 हो, 4 हो, 5 हो, सब में सेम करेंगे। क्लियर बच्चों? कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई? बताओ बच्चों, सबसे पहला काम जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहला काम क्या करोगे? टोटल डेफिशिएंसी निकालेंगे। स्टेप सारे बच्चे याद रखेंगे। टोटल डेफिशिएंसी, टोटल डेफिशिएंसी निकालते समय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गलतियां होती हैं एग्जाम में जल्दबाजी में, वो क्या माइनस नहीं करते हैं टोटल डेफिशिएंसी निकालते समय, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सबने पढ़ा हुआ है। क्या माइनस नहीं करेंगे? बोलो, शेयर कैपिटल। तो आपको भूलना नहीं है, आपको पेड अप कैपिटल भी माइनस करना है। ओके, फिर टोटल डेफिशिएंसी आएगी। फिर जो टोटल डेफिशिएंसी आई है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारा डेफिशिएंसी पर शेयर आ जाएगा। काम खत्म। करते बनेगा? बोलो, तो इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। डेफिशिएंसी पर शेयर निकालने के बाद इनकी पेड अप कैपिटल से हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करके कॉल और पे कैलकुलेट कर लेंगे, लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट में वैल्यू पुट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। कर लोगे? यस बेटा, जो आप बोल रहे हो फेस वैल्यू अलग होती तो क्या होगा, अभी मैं उस पर आ रहा हूं, बट इतना अभी क्लियर है जितना मैंने पढ़ाया। तो क्या मैं एक क्वेश्चन आपको दूं जो आप सॉल्व करके बताओगे? बोलो ओके। तो एक क्वेश्चन जरा आप लोग भी सॉल्व कर दो। मैं क्वेश्चन यहां दे रहा हूं आपको। लिखें एग्जाम्पल 2। देखें जरा क्वेश्चन, सारे बच्चे फटाफट मेरे को निकाल के बताएं किससे कितना कॉल करेंगे, किसको कितना पे करेंगे। करो करो करो, जल्दी जल्दी। ध्यान रखना, जैसे पार्टनरशिप में सारे लोग लॉस सेम बियर करते थे इक्वल, वैसे यहां भी बियर कराना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड यहां भी नहीं होती कंपनी के अंदर। रचित सिंह डेफिशिएंसी 36,000। बेटा 36,000 तो नहीं आएगी डेफिशिएंसी, 36,000 से ज्यादा आएगी, 3,60,000। ओके,
कॉल और पे निकालें, कौन कितना कॉल करेगा। 7.2 की डेफिशिएंसी पर शेयर, वेरी गुड बेटा, 7.2 आ रही है। बाकी बच्चों का भी बता दें कितना आ रही है। 7.2 7.2 बाकी और 7.2 अदर स्टूडेंट्स कैटेगरी 7.2 तो दोनों से कॉल लगा रहा है क्या फिर बेटा, दोनों से कॉल करेंगे। वेरी गुड बेटा, कैसे कैलकुलेट किया सारे बच्चे बताएं। सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1 क्या निकाल रहे हैं बोलो। टोटल डेफिशिएंसी जो आपने निकाली होगी, निकाली है कि नहीं बोलो। आपने यहां लिखा होगा, ध्यान से देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले लिखा कैश एंड बैंक बैलेंस। बताएं कितने रुपए का कैश एंड बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास। 1 लाख का, ठीक है। फिर आपने लिखा होगा असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज कितना 6 लाख। टोटल मिला के असेट्स 6 लाख मिला। सारी क्रेडिटर चाहे वो कैसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, किसका भी पेमेंट क्यों ना किया जा रहा हो, ऑल द क्रेडिटर, चाहे वो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन हो, चाहे वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो, चाहे कोई भी हो। बताएं बेटा क्रेडिटर कितने लिखे, बोले सब मिला के क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी 7,80,000। फिर माइनस किया होगा यहां पर कौन सी कैपिटल, दैट इज इंपॉर्टेंट, पेड ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किया है बोलो। हेलो, ओके। पेड अप कैपिटल और इक्विटी कैपिटल अगर आप देखें तो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, दोनों कैटेगरी का माइनस कर देते हैं। कैटेगरी ए 2,40,000 है, कैटेगरी बी 40,000 है, तो 2,40,000 की लाइबिलिटी इसकी माइनस कर दी होगी, 40,000 की लाइबिलिटी इसकी माइनस कर दी होगी। बताओ बच्चों टोटल डेफिशिएंसी कितनी आ गई। क्या ये सबकी आ गई डेफिशिएंसी। 3,60,000, 3,60,000 की डेफिशिएंसी बियर करेंगे हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। टोटल मिला के कितने पार्टनर हैं इस कंपनी में, तो 2 लोग पार्टनर नहीं है, टोटल पार्टनर कितने हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 50,000। आप सारे बच्चों ने इसको 50,000 से डिवाइड कर दिया होगा, और जैसे ही 50,000 से डिवाइड किया होगा तो यहां आ गया होगा डेफिशिएंसी पर शेयर कितना आया बच्चों, 7.20। बस इससे आपको यहां निकाल लिया होगा आपने कॉल और पे फ्रॉम और टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी यहां लिखा होगा पेड अप इक्विटी शेयर्स कैपिटल। एक शेयर होल्डर ने कितना कितना पे कर रखा था, पहले वाले ने 6 रुपए, दूसरे वाले ने 4 रुपए, इसने 6 रुपए लगा रखे, इसने 4 रुपए। दोनों लोग सेम लॉस बियर करेंगे डेफिशिएंसी पर शेयर, दोनों लोग सेम लॉस बियर करेंगे। ये बियर करेगा 7.20, ये बियर करेगा 7.20, सेम लॉस बियर करेंगे। तो आपका यहां आ रहा है कि भैया इससे 1.20 की कॉल की जाएगी और इससे भी कॉल की जाएगी। इससे कितनी की जाएगी, 3.20 की। सही है क्या, दोनों से कॉल करेंगे। एक से 1 रुपए 20 पैसे बुलाएंगे, दूसरे से 3 रुपए 20 पैसे बुलाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। बताओ बच्चों यहां लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट आपने बनाया, बनाया तो आपका लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट टैली हो गया होगा। तो लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट टैली कर लेते हैं। यहां लिखा होगा सबसे पहले तो कैश एंड बैंक बैलेंस,
1 लाख है ना, 1 लाख था ना बच्चों। असेट्स रियलाइज्ड कितने रुपए की? 6 लाख। फिर यहां लिखा होगा कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, दोनों से कॉल किया है। कैटेगरी ए में कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 40,000 मल्टीप्लाई बाय कितना कर दूं बच्चों? 1.20 कितना हो गया? 48,000। और कैटेगरी बी में कितने शेयर्स थे? 10,000। हेलो, तो 32,000 रुपए यहां आ जाएंगे। अब यहां आ जाएगा पेमेंट, तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर। कितना पेमेंट कर दूं? 7,80,000 का पेमेंट। देखो बेटा, क्या आपका ये लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट टैली हो गया? काम कर। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे बेटा डेफिशिएंसी पर शेयर का। सबको समझ में आ गया है क्या? हेलो, एक और क्वेश्चन दूं? तो एक और क्वेश्चंस करें आप। चलो, एक और क्वेश्चंस यहां पर मैं ले रहा हूं। अब देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। एग्जाम्पल 3, ये लीजिए। इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 8 रुपए पेड अप है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। 30,000 इक्विटी शेयर है, 5 रुपए पेड अप है, फेस वैल्यू यहां भी 10 रुपए है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है फुल्ली पेड अप। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर हैं, डिवेंचर्स होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। कैश एंड बैंक है और असेट से रिलाई दे रखा 6,50,000। मैंने आप सारी चीजें लिख दी हैं। फटाफट फटाफट मेरे को लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट्स बना के बताओ। करें? सेवन 7.4 प्लस का आंसर आ गया। प्लस अग्रवाल इज सेइंग 7.4 की डेफिशिएंसी। बाकी बच्चे 7.4 की डेफिशिएंसी। बाकी बच्चों का भी आ रहा है क्या? आनंद का आंसर 5.4 आ रहा है। आनंद सेइंग 5.4 की डेफिशिएंसी। बाकी बच्चे 7.4 ही है। ओके, अमन का आंसर भी 7.4 ही आ रहा है। 7.4 प्रेरणा का आंसर भी यही आया है। बाकी बच्चों के आंसर्स नहीं बता रहे हैं। अवनी, निहिरा 7.4। ओके, 7.4 ही मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है। बताएं बच्चों, सबसे पहला काम तो आपने क्या निकाली? फटाफट फटाफट मेरे को बताएं, सबसे पहले क्या निकाली? बोलो।
टोटल डेफिशिएंसी निकाली सर, टोटल डेफिसिट कितनी आई आपने निकाली होगी यहां पर, वेरी गुड। आपने लिखा होगा यहां पर कैश एंड बैंक, हाँ सर, कैश एंड बैंक इज ₹40,000। फिर लिखा होगा असेट्स रियलाइज, asset realized is ₹6,50,000 minus outside liability, सारी की सारी आउटसाइड लाइबिलिटी ये लिखी हुई है, कितना हुआ ये सब मिला के, सारे बच्चे बताएं आउटसाइड लाइबिलिटी मिला के कितना हुआ, 50 प्लस 1 लाख, 1.5 लाख प्लस 4 लाख, 5.5 लाख प्लस 1 लाख, कितना हो गया, 6.5 लाख हो रहा क्या ये, हेलो, तो 6.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, आउटसाइड लाइबिलिटी, एक तो ये माइनस होगी, माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं 1 लाख के, ये भी माइनस होंगे, माइनस करेंगे इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कैटेगरी थी, दोनों कैटेगरी की पेड अप वैल्यू देख लेते हैं, दोनों कैटेगरी की पेड अप वैल्यू 20,000 शेयर थे, 8 रुपए पेड अप था, 20,000 शेयर्स हैं, 8 रुपए पेड अप था, मतलब कितना, 1,60,000 है ना बच्चों, और दूसरे थे 30,000 जिन पर 5 रुपए पेड अप था, 30,000 शेयर इंटू 5, मतलब कुल मिला के कितना हुआ, 1.5 लाख। बताओ कितना आ गया, माइनस कर दो ये सारी कैपिटल और लाइबिलिटी मिला के कितनी डेफिशिएंसी आ गई, टोटल लॉस कहलाना मेरा 3,70,000 का, 370 को बियर करेंगे कितने लोग, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बोलो 50,000, आपने 50,000 से डिवाइड किया होगा, आ गया डेफिशिएंसी पर शेयर, बोलो कितना, 7.4, ये सारे बच्चों का आना चाहिए, क्या 7.4 आ रहा है, अब क्या करें, डेफिशिएंसी 7.4 निकाल दी, इसके आगे की कहानी आपको पता है, हम निकाल लेंगे अब सेकेंड स्टेप में कॉल और पे, निकाल लें कॉल और पेमेंट, निकाल लेते हैं कॉल और पेमेंट फ्रॉम और टू इक्विटी शेयर्स होल्डर, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, यहां लिखेंगे पेड अप, बताएं बच्चों इसने कितने रुपए पे कर दिए थे, 8, और इस भाई ने 5, माइनस सभी दोनों ही लोग, चाहे कोई सी भी पेड अप वैल्यू क्यों ना हो, सभी लोग एक जैसा लॉस बियर करेंगे, ये बियर करेगा 7.40 का लॉस, ये बियर करेगा 7.40 का लॉस, बच्चों बताओ दोनों लोग सेम लॉस बियर करेंगे तो कितना आया कॉल और पे, यहां आ रहा है 0.60 पॉजिटिव पेमेंट बन रहा है इसका, और यहां आ रहा है 2.40, इससे क्या करना पड़ेगा बच्चों, बोलो कॉल करना पड़ेगी, वेरी वेरी गुड, ये कॉल करेंगे, इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, वेरी गुड बच्चों। अब बताओ बच्चों ये कैलकुलेशंस करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, बताओ बच्चों अब मैं अपना क्या बना सकता हूं, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाऊं तो मेरा अकाउंट टैली हो जाएगा, बना लेते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बताएं बच्चों सबसे पहले
आपने लिखा होगा यहां पर कैश एंड बैंक बैलेंस, रिसीव साइड में कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था 40। यहां लिखा होगा असेट्स रियलाइज्ड 6,50,000। यहां हमने कॉल भी कर ली है इक्विटी शेयर होल्डर से। कौन सी कैटेगरी, कैटेगरी ए या कैटेगरी बी? बी। कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे बी कैटेगरी में? 30,000 इक्विटी शेयर्स थे। एट द रेट ऑफ कॉल बनी है एक शेयर होल्डर से 2.40 की, तो कितना कॉल कहलानी? 72,000 की कॉल। पेमेंट करते हैं यहां पर सबसे पहले लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन का पेमेंट किया होगा कितना, इसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिख देता हूं 10,000। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर देता हूं, प्रेफरेंशियल्स क्रेडिटर का पेमेंट कर देता हूं, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कर देता हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर देता हूं कितना, और सबसे लास्ट में कौन सी कैटेगरी को पेमेंट मिलेगा? ए। कितने थे ये? 20,000 एट द रेट ऑफ कितना पॉइंट, कितना बना? 12,000। और बच्चों आप एक बार टैली करके देख लो, आपका लिक्विडेटर टैली हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब बताओ क्या अब ये डेफिशिएंसी सरप्लस निकालना बहुत टफ लग रहा है कि समझ में आ चुका है? बोलो। हेलो। अच्छा, अगर डेफिशिएंसी की जगह सरप्लस आता तो क्या करते? सरप्लस मतलब रियलाइजेशन प्रॉफिट आता तो क्या करते? तो जो ये कॉल निकाल रहा था बताओ यहां पर पेडअप में वो सरप्लस प्लस हो जाता? बोलो। तो उनको उनकी कैपिटल के पेमेंट के बराबर नहीं मिलता, उनको उससे कुछ ज्यादा मिलता, तो यहां पर दोनों का ही पेमेंट निकलता कि नहीं? बोलो। ऐसा हो सकता है कि सरप्लस भी आ जाए। क्लियर बच्चों? ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन अराइज हुआ था स्टार्टिंग में कि सर फेस वैल्यू अलग अलग हो तो क्या होगा? तो फेस वैल्यू अलग हो तो ये कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से करेंगे। फेस वैल्यू अलग हो तो डिफरेंट, हालांकि बेटा कई मेथड्स है, बहुत सारी मेथड है फेस वैल्यू अलग हो तो कैलकुलेट करने की, बट उनमें से एक ऐसी मेथड है जो हर एक टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी। मैं आपको केवल वही सिखाऊंगा, ढेर सारी सिखाने से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? बोलो। हेलो। तो मैं आपको एक ऐसी यूनिक मेथड सिखा रहा हूं जो कैसा भी क्वेश्चन हो लग जाएगी। वैसे तो मेथड बहुत सारी है बेटा, मैं हर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अलग होगा तो उसको सॉल्व करने का तरीके अलग हो जाते हैं, बट ढेर सारी मेथड पढ़ाओ टाइम खराब करो, उससे अच्छा एक मेथड सीखें। लेकिन ये मेथड कब लगाओगे फटाफट बोलो, अगर आपके क्वेश्चन में फेस वैल्यू डिफरेंट तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। क्लियर? ओके, तो कैसे करेंगे देखें। स्टेप नंबर 1 सारे बच्चे लिखते जाएंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहली स्टेप, इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं जो ऊपर लिखा है। सबसे पहली स्टेप में आप वही निकालोगे क्या, फटाफट बोलो, टोटल डेफिशिएंसी। क्या निकालोगे? टोटल, हेलो बच्चों क्या निकालना है? जो आपने अभी निकाली थी। कैसे निकालते हैं टोटल डेफिशिएंसी? जैसे ऊपर के क्वेश्चन में कैसे निकाली थी? क्या मैं कॉपी कर दूं टोटल डेफिशिएंसी की, चलेगी? जो आपने निकाली थी कितनी आई थी टोटल एफिशिएंसी आपकी? 3,70,000।
कैसे निकालते हैं? सारी असेट में से सारी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग पेड अप कैपिटल माइनस कर दिया। 370 का टोटल लॉस आया था। ये टोटल लॉस ही आपकी टोटल डेफिशिएंसी था। क्लियर बच्चों? अब आप इसको किससे डिवाइड करते थे जरा जल्दी से बताएं। तो बस यहां आपको एक बात ध्यान रखना है, नंबर ऑफ शेयर से अब डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि फेस वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से। किससे? फटाफट बोलो। टोटल नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू बोलूं या फेस वैल्यू बोलूं, बात एक ही है, ऑफ शेयर कैपिटल। तो मैं इसको निकालूंगा टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। मैं टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल निकाल लूंगा। सारे बच्चे बताओ, मेरे केस में दो कैटेगरी के इक्विटी शेयर्स थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। हेलो, बताएं कैटेगरी ए में कितने शेयर्स थे? 20,000। कैटेगरी बी में कितने थे? 30,000। इनकी फेस वैल्यू बताओ दोनों की। सर आपके केस में दोनों की फेस वैल्यू सेम थी, 10-10 रुपए थी कि नहीं? बोलो। हेलो, अगर ये अलग अलग होती तो मल्टीप्लाई अलग कर देते, 5 रुपए होती तो 5 कर देते, 6 रुपए होती 6 कर देते, 8 रुपए होती 8 रुपए कर देते। जो भी फेस वैल्यू होगी मल्टीप्लाई कर देना। बताओ बच्चों कितना आती कैपिटल? सारे बच्चे बताओ, यहां कितना आ गया? 2 लाख। यहां कितना आ गया? 3 लाख। बताएं टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख। क्लियर? हेलो, स्टेप नंबर 1 क्या निकालोगे? सारे बच्चे बताएंगे स्टेप नंबर 1 क्या निकालेंगे? टोटल एफिशिएंसी। स्टेप नंबर 2 निकालेंगे टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल, ये निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 3 सर अब क्या निकालेंगे? अब निकाल लेंगे डेफिशिएंसी एज परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कैपिटल। परसेंटेज में निकाल लेंगे। सर कैसे? सारे बच्चे बताओ कैपिटल कितनी थी आपकी, डेफिशिएंसी कितनी आई? बोलो। टोटल डेफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे टोटल फेस वैल्यू से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगा। तो बताओ बेटा 3,70,000 की डेफिशिएंसी थी, कितने की कैपिटल पर? जल्दी जल्दी बताएं, कितने की फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल पर? इनटू 100, तो कितने परसेंट आई डेफिशिएंसी? बोलो। 74% ऑन। ये बेटा डिवाइड किससे किया आपने? बताएं, ये परसेंटेज किस पे निकाला है? बताएं डेफिशिएंसी का परसेंटेज किस पे निकाल? फेस वैल्यू। ये डेफिशिएंसी आ गई आपकी 74% ऑन फेस वैल्यू। तो बस बच्चों चौथी चीज अब आप निकाल सकते हो डेफिशिएंसी पर शेयर। कैसे? मैं यहां दोनों कैटेगरी लिख लूंगा, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, और इनकी फेस वैल्यू लिख लूंगा किसकी कितनी है। मेरे केस में दोनों की सेम थी, 10-10 रुपए तो 10 रुपए लिख रहा हूं। अगर एक बी की 5 रुपए होती तो 5 रुपए लिख लेता। बोलो। हर एक शेयर होल्डर का 74% ऑफ फेस वैल्यू डूबना चाहिए, 74% ऑफ फेस वैल्यू डूबना चाहिए। तो बताओ इसका भी 74% डूबना चाहिए, इस फेस वैल्यू का भी 74% डूबना चाहिए। बताओ बेटा दोनों का सेम परसेंटेज डूबना चाहिए, तो कितना कितना आ गया? जल्दी जल्दी बताओ। 7.4, 74.4, ये आ गई मेरी डेफिशिएंसी पर शेयर। आ गई कि नहीं? बोलो। हेलो, सारे बच्चे बताओ सेम आंसर मेथड 1 में भी आ रहा था। देखो आपने जो ऊपर निकाला था 7.4, ये देखो आ गया।
सर अब क्या करेंगे, 7.4 निकालने के बाद आपको पता है स्टेप नंबर 5 लगाएंगे, लास्ट स्टेप लगाएंगे, कॉल और पे निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कॉल और पे। फ्रॉम एंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, 5वीं स्टेप लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां लिखूंगा पेड अप, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, यहां लिखूंगा पेड अप। बताएं बच्चों पेड अप क्या थी? इसकी पेड अप कितनी थी? 8, और इसकी पेड अप कितनी थी? 5, माइनस डेफिशिएंसी पर शेयर, हर एक को लॉस बियर करना है, इसको 7.4 और इसको भी 7.4। तो बताओ बेटा मेरा आंसर वही आ जाएगा, कॉल और पे। यहां 0.60 का पेमेंट बोलो, और यहां 2.40 की क्या? बच्चों बताओ सेम आंसर इस मेथड में भी आया। बताओ अगर फेस वैल्यू सेम है तो भी आंसर इस मेथड से निकाला जा सकता है, फेस वैल्यू अलग अलग है तो भी इसी मेथड से निकाला जा सकता है। बताओ बेटा अगर ये पांचों स्टेप आपको आती हैं तो क्वेश्चन में फेस वैल्यू कोई सी भी हो, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, तो भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं? बोलो। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, अगर फेस वैल्यू अलग अलग है तो मैं डेफिशिएंसी पेड अप पर ना निकाल के किस पे निकालूंगा? फटाफट बोलो। पेड अप पर ना निकाल के किस पे निकालूंगा? फेस वैल्यू पर। परसेंटेज ऑन फेस वैल्यू निकालूंगा, काम खत्म हो जाएगा। फेस वैल्यू पर अप्लाई करूंगा। मान लो इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए होती तो 5 का 74% करते तो ये आंसर आधा हो जाता कि नहीं? बोलो। तो सभी की राइट एक जैसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों बताओ स्टेप्स क्या हो गई, जल्दी बताएंगे स्टेप्स क्या हो गई। स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप्स क्या करोगे? बोलो। फेस वैल्यू अलग होने पर फिर टोटल एफिशिएंसी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड करेंगे? बोलो। तो परसेंटेज मिलेगी फेस वैल्यू पर। जो ये परसेंटेज ऑन फेस वैल्यू आ रही है बच्चों, बस ये डीपीएस का पार्ट होगा, काम खत्म। कर लोगे कि नहीं? बोलो। तो बच्चों अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं एक क्वेश्चन आपको दूं जिसमें बहुत सारे अलग अलग केस दे दूं, तो क्या आप सॉल्व करोगे? पुराना और नया दोनों सोच करके। पुराना क्या सोचना है? पहले कॉल किससे की जाएगी? इक्विटी से की प्रेफरेंस से? सारे बच्चे बताओ पहले कॉल किससे करते हैं, फिर किससे? प्रेफरेंस से। तो चलो एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें पुराना कॉल और नया कॉल जो आपने पढ़ा है वो सब टैली हो जाए। क्लियर? तो सारे बच्चे एक एग्जाम्पल लिखेंगे। मैं क्वेश्चन बना के आपको दे रहा हूं, लिखें एग्जाम्पल 1 जिसमें सारे पॉइंट कवर होंगे। लिखें एक्स लिमिटेड वेंट इनटू वॉलेंट्री लिक्विडेशन। सारे बच्चे बताओ वॉलेंट्री का मतलब, और दूसरा तरीका क्या होता है लिक्विडेशन का? कंपल्सरी। वेरी गुड। व्हेन इट्स पोजीशन was as under। पहला पॉइंट दिया है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल में आपके पास है 6,000, 10% प्रेफरेंस शेयर at the rate of ₹100 each, ₹50 paid up। ओके क्लास ए 500 इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹100 each,
fully paid. Class B, 2000 equity shares at the rate of rupees 75 each, 50 paid up, rupees 50 paid up. Category C, 1000 equity shares of rupees at the rate of rupees 50 each. चलेगा? बोलो. 25 पेड अप. ठीक है बच्चों? हेलो, आगे लिखें, दिया है अनसिक्योर क्रेडिटर रुपीज 99,000 liquidator remuneration. $1,000. ओके, आगे लिखें रिक्वायर्ड प्रिपेयर liquidator final statement of account in each of following alternate केस. पहला केस लिखें, केस ए. इफ assets were realized for rupees 10,000. ठीक है, बोलो. दूसरा केस लिखें, केस बी. If assets were realized for rupees 3,10,000, 3,10,000. ओके, तीसरा केस लिखें, सी. If assets were realized rupees 3,95,000. चौथा केस लिखें, if assets were realized rupees 4 lakh. पांचवा केस लिखें, assets were realized, मान लेना 4,25,000. एक और केस लिखें, मान लेना assets were realized rupees 7,25,000. ओके,
अरे सर बस बस इतने से ही केस हैं 5, बस मजा आएगा इसको करने में। लगभग कॉल फ्रॉम कंट्रीब्यूटरीज के सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। हेलो, ये छोटा सा क्वेश्चन है आपका होमवर्क जो आपको सॉल्व करना है और आंसर मेरे को आप व्हाट्सएप कर रहे हैं ऐसा मैं मान के चलूंगा, ठीक है। देखता हूं, इंतजार करूंगा किस किस का आंसर मेरे पास आता है, ठीक है बच्चों। इतना करें, फिर इसके आगे हम कल बढ़ेंगे, ठीक है। बस मान के चलना, आप कॉन्सेप्ट की अंतिम लाइन चल रही है, चैप्टर भी मानना अंतिम सांस ही चल रही है, खत्म होने वाला है। बस ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो हम हमारे बुक्स के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। 2-3 कॉन्सेप्ट और बचेंगे, वो पढ़ना है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, कल मिलते हैं, बाय बाय। बाय बच्चों।